सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर को लेकर आया फैसला बेशक दिल्ली में बुलडोजर से ढहाए गए मकानों के परिप्रेक्ष्य में आया है, लेकिन इसमें हिदायत देश के सभी राज्यों को दी गई है। यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है। फैसले में इसे मनमाना और संविधान में वर्णित कानून के खिलाफ करार दिया है। अब बात करते हैं अपने अलीगढ़ की, तो यहाँ पर भी बाबा बुलडोजर खूब चला है। यहाँ तक कि नगर निगम अधिकारियों ने लखनऊ को खुश करने के फेर में हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को भी ताक पर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सूत मिल के पास बीमानगर कल्याण नगर में बुलडोजर से ढहाए गए घरों और दुकानों की। अलीगढ़ निधि ने गुरुवार को बुलडोजर कार्यवाही का आंखों देखा हाल देखा और पीड़ित पक्ष से बात की। 82 वर्षीय कांग्रेस नेता रहे वीरेंद्र पाराशर ने बताया कि बिना किसी नोटिस के अप्रैल 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त गौरांग राठी के आदेश पर अपर नगर आयुक्त ने रातों रात बीमानगर में बनी 18 दुकान और मकान ढहा दिए गए थे। अधिकारियों को हाई कोर्ट का यथास्थिति का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी और मीडिया की एक नहीं सुनी। नगर निगम अधिकारी मलबा तक भरवा कर ले गए। बताया जाता है कि स्वदेशी कॉटन मिल ने 1942-43 में प्लॉट होल्डरों के नाम रजिस्ट्री की थी। तब एक सोसाइटी थी बीमानगर कोऑपरेटिव बेटर लिविंग, जिसके सचिव उमाशंकर पाराशर थे। बाद में ग्राम सभा एलमपुर नगर पालिका ने मूलवाद संख्या 241/1986 डाला। 1996 में जजमेंट हुआ और सरकार सहित सभी पक्ष हार गए। उस बाद में अपील हुई, हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। 2009 में स्टे यथावत रखा। पिताजी के निधन के बाद 2011 में हाई कोर्ट ने उन्हें सोसाइटी सचिव नियुक्त किया। सरकार जमींदारी विनाश उन्मूलन संबंधी कोई रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं कर सकी, न चकबंदी विभाग और न नगर पालिका। ऊपर से सभी भवन स्वामियों ने नगर पालिका, बाद में नगर निगम ग्रह कर वसूलता रहा। बताया है कि जब एलमपुर में कांशीराम आवास निर्माण हुआ तब पक्षकार रहे उमाशंकर पाराशर ने हाईकोर्ट जाकर निर्माण रुकवा दिया। सरकार की अपील और इस दलील पर कि गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवासों पर सरकार का काफी पैसा खर्च हो गया है, तो उसको मूलवाद से अलग कर मूलवाद को सुनने का आदेश सिंगल बेंच ने दिया। मूलवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम ने उक्त जमीन पर बने दुकान मकान बुलडोजर से ध्वस्त करा दिए। अब सवाल उठता है कि नगर निगम के अवैध ध्वस्तीकरण की भरपाई कौन करेगा। एक्चुअल में जलालपुर वालों ने स्वदेशी बीमा कॉटन मिल और भारत स्टोर को बेनामे से बेची गई थी। उस जमीन को उन्होंने प्लॉटिंग करके बीमा नगर और कल्याण नगर के नाम से सोसाइटी बनाकर बेचा था प्लॉट होल्डर्स को। प्लॉट होल्डर से लेने के बाद इस पर कंस्ट्रक्शन किया। 69 से पहले की बातें हैं। इसके बाद जो है हर जगह सरकार हारती चली गई है। जमींदारी वो नहीं लागू हुआ, न चकबंदी इस पर लागू हुई, आबादी दर्ज हुई। और ये जब ग्राम सभा भी हाई कोर्ट से आ रही है, उसके बाद भी जो है यानी इसको कागजों में दुरुस्त नहीं किया गया और इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के तो तोड़ फोड़ की है, जबकि किसी भी कोर्ट से सरकार जीती नहीं है। जो 2041 केस है उसका जजमेंट 2096 में हुआ। सरकार हारी है और हमारे फेवर में है। उसकी अपील सरकार ने की। वो अपील जो है 2009 में बाबर साहब की कोर्ट से हमारे फेवर में भी सरकार उसमें भी इनकी अपील कर रही है। उसके बाद ये जो है ये शुरू हो गया काशीराम योजना। इस पे जो है हमारे फादर ने रोक लगवा दी, तो फिर इन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में। सरकार ने उस अपील का सेकंड अपील में ये जजमेंट दे दिया कि ये जो काशीराम योजना में सरकार का पैसा लग गया है, लिहाजा ये नहीं दे दिया जाए और बाकी को उस केस को फिर से सुना जाए। वो केस आज और यथास्थिति रखी जाए। ये 2012 वाले हाई कोर्ट में यथास्थिति रखने का मतलब क्या हुआ? इन्होंने फिर तोड़ फोड़ कैसे कर दी? बहरहाल वीरेंद्र पाराशर ने कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर रखा है, लेकिन नगर निगम द्वारा 3 साल से अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने थाना बन्ना देवी को आदेश दिया है कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। अलीगढ़ निधि के लिए प्रशांत शर्मा के साथ वीरेंद्र माहौर की रिपोर्ट।